कुछ लोग देश में भले जनता के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे जनहित याचिका लेकर के, लेकिन कैसे उनको प्रसिद्धि मिल जाए, कौन सा मुद्दा उठाएं जनहित याचिका के रूप में कि उनका नाम हो जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए भाई साहब। काय के लिए चले गए? कि ऐतिहासिक शहरों के नाम बदल दिए जाएं। ठीक है, उनको लगा होगा कि इन सुप्रीम कोर्ट में सारे जज वैसे ही होंगे जैसे सरकार के चाटुकार हैं। तो ऐसे दौर में जहां सरकार के चाटुकार जज भी हैं, वहां कुछ ऐसे जज भी हैं जो ऐसे फैसले सुनाते हैं। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना, इनने यह कहा है कि ऐतिहासिक शहरों के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की अर्जी पर तल्ख टिप्पणी बोली है इनने, और बोला है साथ ही साथ कि हिंदुत्व में अब कट्टरता नहीं है, हिंदुत्व धर्म में बिल्कुल भी कट्टरता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मुद्दे जिंदा रखकर आप चाहते हैं कि देश उबलता रहे। जज साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि कोई भी देश अतीत का गुलाम नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो जनहित याचिका लगाई गई थी उसको खारिज कर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी याचिका पर विचार नहीं होगा। मतलब ये लोग जनता के मुद्दों को लेकर के, जिनमें भलाई छिपी हो जनता की, उसके लिए भले नहीं जाएंगे। रोजगार, परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं, रिजल्ट समय पर नहीं आ पा रहे हैं, काला धन देश में वापस नहीं आया, उसके लिए भले नहीं जाएंगे, लेकिन नाम बदलने के लिए चले गए कुछ, और कह रहे हैं कि साहब पुनर्नामकरण आयोग बनाने की मांग लगा दी इन जनहित याचिका वालों ने। तो जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना ने तल्ख टिप्पणी की है उन लोगों के ऊपर। और सुनिए, जस्टिस जोसेफ का धर्म है ईसाई, और वो कह रहे हैं कि मैं ईसाई हूं पर हिंदू धर्म का प्रशंसक भी हूं। सोचिए, उस दौर में जहां हिंदुत्व का पूरा एकदम परचम की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां ऐसे जज भी हैं जो हिंदू धर्म का सम्मान कर रहे हैं, प्रशंसक भी हैं, और दूसरे धर्म के हैं। और साफ तौर पर कह दिया, आप चाह क्या रहे हैं इस देश में कि बिल्कुल वो चलता रहे, देश उबलता रहे। और ये नेताओं की सब चाल होती है। अभी चुनाव आ जाएंगे मध्य प्रदेश में, दिमाग पर भी हिंदू 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 छा देंगे आपके में, आप सब भूल जाओगे, पटवारी, पुलिस भर्ती, सब वही चलेगा। फिर जैसे ही कोई सरकार बनेगी, फिर आप ले लीजिए बाबा जी का ठुल्लू लेकर के जाइए, आंदोलन कीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे समय में जनता को बहुत समझने की जरूरत है, और ऐसे जज जो वास्तव में इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, सम्मान के काबिल है। अब आप ये सोचिए कि ऐसे दौर में जहां राज्यपाल मिल गए साहब, जजों को राज्यपाल बना दिया, किसी को कोई पद दे दिया उनके रिटायरमेंट के बाद, है जब आप जजों पर रहे तब देश सेवा नहीं कर पाए, उसके बाद आपको पद की जरूरत है, तो क्या साफ तौर पर दिखता नहीं है कि सरकार के चाटुकार है कि नहीं है? तो ऐसे जो जज हैं वो वास्तव में सम्मान के काबिल हैं, और जज हो तो ऐसे हों, ये अपने आप में और बड़ी बात है। लेकिन ये कुछ छिटपुट संख्या में ऐसे जज बचे हुए हैं। जस्टिस नागरत्ना ने बहुत अच्छी बात कही है कि दिमाग में देश को रखकर सोचें, धर्म को रखकर नहीं सोचें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन ये जनता को भी अब समझने की जरूरत है कि नेता आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ना आपकी बात सुन रहे हैं, ना आपकी कोई सुनने वाला है। आप लटकते रहिए, रोज चक्कर लगाइए, चाहे यूपीएससी के, एमपीपीएससी के, आप व्यापम के, सब जगह चक्कर काटिए, कोई आपको सांत्वना देने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर आप मदद कर सकते हैं तो खुद की मदद आपको करनी पड़ेगी, और वो तभी होगी जब आप इन चीजों को समझेंगे, वरना बुरा आप ही का होना है, किसी दूसरे का बुरा होना नहीं है। ना उद्योगपतियों का बुरा होगा, ना नेताओं का बुरा होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आम आदमी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई उनका बुरा वाला नहीं है। कांग्रेस का बिक जाएगा, वो इधर चला जाएगा, वो उधर हो जाएगा, सब चलता रहेगा। गुड़ गोबर और जो होना है वो जनता का होना है। तो जनता को ये फैसला करना है कि क्या करना है उनको और क्या नहीं करना है।